हेलो बच्चे लोग, सब आ गए कहानी सुनने को। आज मैं तुमको है ना हेलो बोलने के बजाय राम राम बोलूँगा। सुबह सुबह कोई दो आदमी मिले तो सुबह में राम राम बोल। और राम राम का मतलब मैं बताता हूँ। एक बार पति पत्नी रास्ते से घूम रहे थे मॉर्निंग वॉक। तो वो पति का दोस्त मिला तो आपस में दोनों हाथ जोड़ के राम राम जी, कैसे हो, मजे में हो। तो पत्नी पूछती, तुम्हारा जो भी हर कोई दोस्त आता है उनको तुम राम राम दो बार क्यों बोलते, राम एक बार क्यों नहीं बोलते। तो पति ने बोला, दो बार राम राम का मतलब बताओ। बताओ। तो राम, राम में तीन अक्षर है, र आ म, राम। तो र का नंबर है 27 अल्फाबेट, मराठी अल्फाबेट में। और आ का नंबर है दो, आ। और म का नंबर है 25। तो ये सारे तीनों की टोटल हो गई 54। एक बार राम बोले तो 54, और दो बार राम राम बोले तो 108। अब जो अपनी दादी माला फेरती, वो माला में कितने मणि रहते, 108। तो एक बार राम राम बोले तो वो एक माला फेरने का तुमको पुण्य मिलता। माला फेरने की भी जरूरत नहीं है, राम राम बोलो। और ऐसे 10 लोग मिले, 10 बार राम राम, 10 माला फेरने का तुमको पुण्य तुम्हारे खाते में जमा होगा। तो जब भी तुमको टाइम मिला, मुंह में राम 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 सरीका बोलते रहना भगवान का नाम। एक तो भगवान का नाम भी लेना होता, दूसरे विचार भी नहीं आते मन में। और जितनी बार राम राम बोलेंगे उतनी बार 108 मणि वो माला फेरे का पुण्य तुमको मिलेगा। तो कल से है ना, कोई भी दोस्त तुम्हारा मिला, राम राम भैया, राम राम मोहन, राम राम राघव, राम राम चैतन्य, जो भी दोस्त मिला उसका नाम लेके राम राम बोलना है। ध्यान में रखोगे ना। हाँ, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है ये राम राम का। और राम से नाम बड़ा है। भगवान के दर्शन को तुम अयोध्या जाएंगे राम के, एक बार पुण्य मिलेगा। लेकिन जब तुम राम 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 हमेशा मुंह में बोलते रहेंगे तो उतनी बार दर्शन किए वैसा हो जाएगा। और इसलिए कहावत है कि भगवान के नाम, भगवान के दर्शन से उनका नाम बड़ा प्यारा है, नाम बड़ा महत्व का है, नाम बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है। तो राम राम बोलने का है ध्यान में। अब आज की कहानी का नंबर है 112, और कहानी का नंबर है चूहा सौदागर। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनो। चूहा सौदागर, सौदागर का मतलब व्यापारी, बिजनेस करने वाला। और चूहा का मतलब मराठी में कौन बोलता, उंदीर। उंदीर मामा, उंदीर वो भगवान गणपति भगवान का वाहन है ना। हाँ, जहाँ भी जाना रहा वो चूहे को लेकर जाते हो। चूहा रथ खेल खींचते रहता, और गणपति बप्पा वो रथ में बैठ के जाते। और उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कौन बोलता, चैतन्य बताओ। सर, रैट का मतलब, अपना उंदीर का मतलब रैट। अच्छा राधा, तुम बताओ रैट का स्पेलिंग क्या है, RAT, रैट माने चूहा। अच्छा, और एक इंग्लिश में शब्द है रैट को, क्या बोलेंगे, कौन बताएगा, कौन बताएगा, बोलो 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 बोलो। अच्छा, काजोरी बताएंगे। सर, उसको माउस बोलते हैं, MOUSE। माउस यानी उंदी, माउस यानी रैट, रैट यानी चूहा है ध्यान में। अरे वाह। और सौदागर यानी व्यापारी। अब एक सौदागर था, व्यापारी आदमी, उसको एक लड़का था। परिस्थिति अच्छी थी, लेकिन क्या हो गया, धन कमाते 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 अपने तबीयत के पास ध्यान नहीं दिया, समय पे खाना नहीं, समय पे सोना नहीं, बिजनेस में ध्यान, पैसे कमाने के पीछे। तो कुछ तो उसको डिसीज हो गया, और वो डिसीज में से उसकी जान बच नहीं पाई, वो एक दिन मर गया। अब ये बच्चा 7-8 साल का था। अब माँ परेशान हो गई,
भाई अब इसको कैसा बड़ा करेंगे, इसके पिताजी तो सौदागर थे, व्यापारी थे, बहुत कमाऊंगा, इसको बड़ा करूंगा, बहुत पढ़ाऊंगा, मेरा बेटा ऑफिसर बनेगा या फिर बड़ा व्यापारी बनेगा। अब सारी ये जो भी उनकी ख्वाहिश थी उनके साथ चली गई। अब माँ बेचारी अपने बेटे को लेके वो अपने मामा के पास जाती। मामा की परिस्थिति गरीब ही रहती, लेकिन अब बहन है ना, संभालना तो पड़ेगा ना। जब तक बच्चा थोड़ा बड़ा नहीं होगा, उसको कमाने की अकल नहीं आएंगी जब तक, तो संभालना पड़ेगा बहन को। भाई रिलेशन लगाएगा है को फिर, जो सुख दुख में काम आएगा उसको तो रिलेशन बोलते। कुछ कुछ लोग तो क्या हंसी मजाक उड़ाते, अब कैसे करती देखेंगे, अब कैसे पढ़ाती बच्चे को देखेंगे, पहले पर सौदागर था जो बहुत हाइट से रहती थी, ऐसा कुछ भी सोचते। मामा बोला देख बहन, मेरी परिस्थिति सो सो है, ज़्यादा अच्छी नहीं है, खाने पुने पड़ता मैं तेरे को संभालूंगा, लेकिन तू बोलेंगे ये बच्चे को अच्छे स्कूल में डालो, इंग्लिश स्कूल में डालो, अच्छी किताबें लाओ, ट्यूशन लगाओ, ये मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरी परिस्थिति सो सो है। हाँ इतना है, मैं भीख नहीं मांगता, हाथ नहीं पसारता किसके सामने, मेरे अंग पे कर्जा नहीं है, लेकिन जितना भी पेमेंट मिलता उसमें मैं खुश हूँ। तू आ गई तो भी अपन सब मिलके अच्छी तरह से खा पी के घर में रह सकते। वो बहन बोलती भैया देखो इसको कुछ न कुछ तो सिखाओ, छोटी स्कूल में क्यों नहीं होता, मराठी स्कूल में क्यों नहीं होता, इसको डालो, कम से कम 10वीं तो भी पास होने तक इसका बोझा उठाओ भैया, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। और इसके पिताजी तो कितने बड़े व्यापारी थे, अब मैं 4 घर के बर्तन भी करूंगी जाके तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगेगा, लोग नाम रखेंगे और शोभा नहीं देगा। तो अच्छा ठीक है बोले, फिर वो एक मराठी स्कूल में जहाँ फीस कम है वहाँ डालती। ये थोड़ा पढ़ने में होशियार था, तो स्कूल की फीस भी माफ हो गई, स्कूल की तरफ से किताबें भी मिल गई, रोजाना बराबर स्कूल में जाना करना, 10वीं में फर्स्ट क्लास आ गया करते करते, गरीबी परिस्थिति में से भी। अब क्या हो गया, वो बच्चा बड़ा नटखट था, बहुत होशियार, बहुत चतुर, बहुत चालाक, बहुत बुद्धिमान। वो बोलता मुझे आगे नहीं पढ़ना है, अब मैं मेरे पिताजी के जैसा व्यापारी बनूंगा, मैं भी सौदागर, बड़ा सौदागर कहलाऊंगा। तो क्या करता, देखता जाता हूँ बोले मैं, एक रास्ते में जाते जाते कोई आइडिया आ गई तो अब एक वो कोई तो बोला अरे वो एक विलास चंद्र बोल के एक व्यापारी है, वो पैसे भी देता है लोन से और ब्याज से देता है, लेकिन उसका ब्याज तुमने वापस कर दिया, पैसे मुद्दल वापस कर दी तो और भी ज्यादा पैसे देता। पहले कुछ नहीं लेता, पहले खाली लिखा पढ़ी कर लेता, भाई मैं ये दे रहा हूँ इतना लोन, और इसके बाद तुम्हारी कमाई अच्छी हो गई तो मेरे पैसे ब्याज सहित लौटाना, एक साथ नहीं लौटाना हो रहा तो ब्याज ब्याज देना हर महीने को, और जो पैसे आएंगे एक मुश्त मेरा मुद्दल ओरिजिनल अमाउंट है वो लौटा। तो वो जाता वो व्यापारी के पास, उनके गेट के पास जाता तो एक बच्चा वहां खड़ा रहता अंदर, और वो व्यापारी, तो व्यापारी उसको डांट रहा था, तुमको इतने पैसे मैंने लोन से दिया, तुमने ठीक ढंग से व्यापार नहीं करा, नुकसान हो गया, मेरा भी पैसा डूब गया, अब नहीं दूंगा। अब ले जाना है तो ये एक मेरे आंगन में मरा हुआ चूहा पड़ा है, वो चूहे को ले जाओ, मैं तुम्हारे से कुछ नहीं लूंगा, तुम्हारी जब अच्छी कमाई होंगी तो मेरे को चूहे के बदले में तुमको जो भी पैसे देना है दे सकते। वो बोला, मन में बोलता ये मरा हुआ चूहा कौन लेने वाला है, मुझे नहीं होना बोलता। अब ये सारी बातें सुनता, फिर वो बच्चा चले जाता पहले वाला, और ये अंदर घुस जाता, ये जो 10वीं पास हुआ ना वो बेटा, वो बोलता सेठ जी ये मरा हुआ चूहा मैं लेना चाहता, इसके बदले में मैं बहुत सारा पैसा दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दिमाग लगाऊंगा, मैं होशियार हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं मेरे पिताजी बड़े सौदागर थे, व्यापारी थे, कुछ न कुछ तो मैं आइडिया लगा के कमाऊंगा और आपके पैसे वापस दे दूंगा। वो मैं व्यापारी मन में हंसता, बोले मरा हुआ चूहा मैं दे रहा और उसके बदले में बहुत सारा धन दूंगा बोल रहा है ये तो, अच्छा ले जाओ ले जाओ बोलता।
तुमको जब भी पैसा आ गया मेरे को लौटा देना। उसको मालूम है मरा हुआ चूहा कोई लेने वाला नहीं है, एक दिन में तो वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, और अपना कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मेरे आंगन में की जो गंदगी है वो तो निकल जाएंगी। अब वो मरा हुआ चूहा लेके जाता, आज ही तुरंत ही मरा था उसी दिन, कोई बात नहीं आ रही। अब वो व्यापारी लेके वो चूहा, मरा हुआ चूहा लेके वो बच्चा जा रहा रास्ते से, अरे मरा हुआ चूहा ले लो, मरा हुआ चूहा ले लो, मरा हुआ चूहा। अब कौन सब हंस रहे उसको, मरा हुआ चूहा कौन लेगा, बिकट वो भी पैसे दे के। अपने जैसे को मिले तो डरते डरते उसके पूंछ को गच्च पकड़ के ऐसा कपड़े से फेंक देता कांटों में। अब ये बेच रहे। फिर इसी को कोई कोई तो बोला, अरे वहां एक है ना चूहे का सौदागर, उसके बाद बिल्लियां बहुत है, तो वो बिल्ली को खाने के लिए उसको चूहे लगते, बड़े बड़े दूर से लोग चूहे लेके आते पिंजड़े में भर भर के। तू जा बोले उसको, वो ले लेगा व्यापारी, चूहे वाला, वो बिल्ली वाला व्यापारी। अब वो जाता, अरे मरा हुआ चूहा सेठ जी, मरा हुआ चूहा ताजा मरा है, आज ही मरा है, और दुर्गंध भी नहीं आ रही, देखो मैं हाथ में पकड़ा हूँ। वो व्यापारी बाहर आता, आवाज सुन के बिल्ली वाला, और देखता अरे सच्ची में ताजा चूहा है, एक बिल्ली का तो आज पेट भर के आराम से मिलेगा, पेट भरने को। तो वो बोलता, तेरे को क्या देना पड़ेगा ये चूहे के बदले में? कुछ नहीं, बोले मेरे को थोड़े एक मुट्ठी भर चने दे दो, ज्यादा नहीं। व्यापारी हंसता मन में, इतना चूहा पेट भर के बिल्ली खाएंगी नहीं, एक मुट्ठी भर चने मांग रहा, उसको मुट्ठी भर चने दे देता। अब वो मुट्ठी भर चने लेता, कागज में पूड़ी बांधता, और एक मटका छोटा कहाँ से तो भी लेता, और उसमें पानी भर के वो जंगल के रास्ते में झाड़ के नीचे बैठ जाता। अब दूर से वो लकड़हारे आते रहते रोजाना, सूखी सूखी लकड़ियां तोड़ने के लिए जंगल में जाते। अब रास्ते में कोई पानी नहीं तो परेशान हो जाते। अब इसके पास पानी भी है, चने भी है, चार पांच लकड़हारे आए, देखते मटका पानी, भैया पानी है क्या? पानी दूंगा मैं, उसके साथ तुमको 10-10 चने भी दूंगा, लेकिन तुम मेरे को 2-3 सूखी लकड़ियां देना पड़ेगा। तो वो लकड़हारे खुश हो जाते, पसीना पसीना हो गया, चल के थक गए, धूप बहुत, पानी नहीं, गला सूख रहा, और ऊपर से खाने को भी मिल रहा, 10 चने खाने को मिल रहा और एक गिलास पानी मिल रहा। तो वो 2-2 3-3 लकड़ियां, वो पांचों लकड़हारे उसको देते। अब वो 15 लकड़ियां ले जाता बाजार में, जो भी पैसे आए वो पैसे बेच देता और पैसे लेता, और वो पैसे के ढेर सारे जितने भी चने आए सब चने खरीदता, एक मटका भर के पानी, वापस वही जगह पे वही व्यापारी आए वापस, वो लकड़हारे, अरे भैया पानी, हाँ दूंगा, बोले आज तो तुमको हमको एक एक मुट्ठी चना दूंगा और पानी दूंगा, मेरे को 5-5 लकड़ियां दो सिर्फ। कल 5 लकड़ियां दिए तो 10 ही चने मिले, आज 5 लकड़ियां दिए तो बोलता मुट्ठी भर चने दूंगा। अब ये रोज आना उसका सिलसिला चलते रहा, रोज की रोज लकड़ियां बेचना, पैसे जमा करना, उसके चने लाना, वो भूनना उसको नमक मिर्ची लगा के, और वो झाड़ के नीचे जाके बैठना। 2-3 घंटे में उसके चने, लकड़ियां बहुत सारी जमा हो जाती थी, और लोगों को भी पानी, और कोई गांव से आने जाने वाले को भी बेचने लग गया। अब एक मुट्ठी भर चना और गिलास भर पानी लो, 10 रुपए दो, एक मुट्ठी भर चने लो, गिलास भर पानी लो। अरे बड़े शहर में तो नींबू शरबत 20-20 रुपए को बेचते, थोड़ा नींबू डालते, और पानी तो कौन सा भी कहाँ से भी भर के लाते, पसीने में वो पानी, प्यास लगती, गला सूखता, ठंडा पानी पियो, ठंडा पानी पियो। बड़े होटल में गए तो कौन पानी देता, और ये रास्ते पे कहाँ तो भी बाजू में बैठ गए दरवाजे किनारे में रास्ते के, तो कोई भी 10 रुपए दे के, 5 रुपए दे के, किसके पास पैसे नहीं है तो फ्री में भी देता था। अच्छा दिल वाला, उदार था, होशियार था, व्यापारी का बच्चा था ना। अब क्या हो गया, उसने बहुत सारी लकड़ियां जमा हो गई, बहुत सारे पैसे आ गए। अब बोलता मैं बाजार में एक दुकान लूंगा किराए से, 50 रुपए किराए से दुकान लिया। अब उसने क्या किया, बहुत सारे चने खरीदा, 2-4-5-10 थैले खरीदा, वो चने भी खरीदा, मुरमुरे भी खरीदा, दालवा भी खरीदा, और उसके साथ वो नमक मिर्ची के वटाने के, नमक में इनकी वटाने, सारी चीज़ें, खाने की रेवड़ी बेचने लग गया, चिक्की बेचने लग गया, बड़ा पैसे वाला हो गया। अब बोलता मैं बड़ा दुकान लूंगा, अब कुछ बर्तन भांडे बेचूंगा, बर्तन लूंगा, अब स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के सब,
और अलग 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 प्रकार के बर्तन। अब गरीब लोग हैं बेचारे, बड़े दुकान में कहाँ पैसे रहते, ये छोटे दुकान में जाते, उनको अच्छा लगता, 2-3 साल वैसे पैसे कमाते। तो अब बहुत सारे पैसे आ गए उसके बाद। अब उसका मन हुआ चलो वो बिल्ली वाले सेठ जी के पास जाएंगे अपन, उनका चूहा नहीं, बिल्ली वाले नहीं, वो जो मरा हुआ चूहा बेचा ना उसने, तो उसको बोलूंगा मैं बहुत सारा धन दे के लेके आता हूँ। तो उसने क्या किया, एक छोटा सा चूहा, सोने का चूहा बना के लेके आया। और वो जो मरा हुआ चूहा ले गया था, वो सेठ जी के पास जाता, सेठ जी मैं आया हूँ, मरा हुआ चूहा ले गया था आपसे, आपसे वादा किया था मैंने कि ये चूहे के वजन के जितना नहीं तो नहीं, लेकिन आधा तो भी मैं सोने का उंदीर ला के दूंगा, बहुत सारा धन दूंगा इन्हें, सोने सोने को चूहा देखते ही वो व्यापारी खुश हो गया, वो सेठ जी मन में हंसने लग गया, अरे वाह, ये तो मेरे को सोने का चूहा दिया, ये तो कितना होशियार है, जन्मजात होशियार दिख रहा है, ये तो मरे हुए चूहे पर के गांव का इतना बड़ा व्यापारी बन गया हो। तो उसकी होशियारी देखकर उसकी शादी की लड़की थी, उसके साथ लड़की की शादी उसके साथ कर दिया। इधर माँ भी खुश हो गई, मेरा बेटा खाली 10वीं पास हो गया लेकिन पिताजी के जैसे व्यापार में हुनर होशियार निकला। तो वो दोस्तों को बोलता, फिर देखो मरे हुए चूहे से भी व्यापार कर सकते तुम लोग, कोई भी इससे कर सकते, उसको खाली अपनी बुद्धिमत्ता लगाना है, चातुर्य चतुर होना। डिमांड कौन सी है, काय काय की डिमांड है, बाजार में क्या बिकने वाला है, लोगों को क्या नहीं मिलता, और शॉर्टेज रहा वो चीज का तो और भी ज्यादा पैसे मिलते। तो इसलिए बोलता वो कि तुम लोग पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, जितना भी पढ़ना है उतना ईमानदारी से पढ़ो, और वो पढ़ाई का व्यवहार में उपयोग में लाओ, दिमाग चल सकता है। उसको जरूरी नहीं है कि इंजीनियर होना, डॉक्टर होना। अरे छोटे छोटे व्यापारी भी आजकल नहीं सुनते। एक जगह मैं गांव में गया था, लाइन की लाइन थी, 10-20 एक लाइन में, धूप में 10 बजे। मैं बोला ये काय की लाइन है, बोल के मैं स्कूटर रुकाया और एक आदमी को पूछा ये काय की लाइन है यहाँ। तो वो बोले पोहे खाने की लाइन है। सारे जो बैचलर रहते, जो सर्विस को जाते, जिनको खाली रूम में रहते, बाहर खाना नहीं मिलता सुबह सुबह इतने जल्दी, तो वो 10 रुपए में पोहे प्लेट, 10 रुपए में पोहे प्लेट, पोहे तो 50 रुपए में 1 किलो आते, 1 किलो में तो 10 आदमी को बेचता हो 100 रुपए। रोजाना 5 किलो पोहे के, कच्चे पोहे के वो पोहे बना के बेचता, तो 500 रुपये रोज कमाता। देखो, और क्या इतनी सी 4x4 की टपरी खड़े रहने पुरती, घर से पोहे बना के लाता, कढ़ाई में रखता, नीचे स्टोव रखता गरम गरम, और यूज एंड थ्रो प्लेट दे दे के सबको, पानी नहीं कुछ नहीं, वो पानी उनके पास बाटल रहती, खुद के पास सबके पास। तो दिमाग लगाने को होना, व्यापार करने, पैसे करने, कमाने के लिए कोई ज्यादा बहुत पढ़ा लिखा होना ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ तुम ईमानदारी से पढ़ो और रोजाना पढ़ो, आपस में झगड़ो मत, और टीचर जो भी बोलता है वो ध्यान रख के सुनो। ट्यूशन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, टीचर का काम ही है पढ़ाना, अब तुम्हारा काम है सिर्फ ध्यान से पढ़ना। अब एक क्लास में 50 बच्चे रहते, 5 फर्स्ट क्लास आते, 20 सेकंड क्लास आते, कुछ थर्ड क्लास पास हो जाते थर्ड डिवीजन में, और कुछ तो फेल हो जाते। मतलब क्या है, टीचर सरीका सिखाता सबको, अपने ऊपर है कितना ध्यान से सुने, कितना अमल करे, कितना रोज पढ़ाई करे, कितना याद हुआ। तो ये चूहा सौदागर की कहानी, चूहा सौदागर मरे हुए चूहे से देखो कितना धनवान हो गया, और वो अच्छी लड़की उसको मिल गई, शादी भी हो गई, वो बहुत सारा धन भी दिया उसने, भाई इतना अच्छा होशियार लड़का मिल रहा अपने को, तो खुश हो गया वो, मेरा जवाई कितना अच्छा है बोल के। तो ये चूहा सौदागर की कहानी आई ध्यान में। ऐसा चूहा सौदागर के जैसा कोई तो भी बात में तुम एक बात में परफेक्ट होना, सारी चीजें आना जरूरी नहीं है, आती भी नहीं किसी को, तो एक में परफेक्ट हो गया तो कितना ही पैसा कमा सकते, खुशी से रह सकते। आया ध्यान में चूहा सौदागर की कहानी। अब कल दूसरी कहानी बोलता हूँ, हाँ।